खरगोन निमाड़ की तपती धूप, जहां आम लोग छांव ढूंढते हैं, वहीं कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो बिना रुके बिना थके शहर की रफ्तार और हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाते हैं। आज हम आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश के खरगोन शहर में, जहां इंसानियत, सम्मान और कर्तव्य के प्रति आभार का एक खूबसूरत उदाहरण देखने को मिला। खरगोन के व्यस्ततम गायत्री मंदिर तिराहे पर हाजी शमशीद उद्दीन शेख पत्रकार चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा यातायात पुलिस के उन जांबाज जवानों का सम्मान किया गया जो हर दिन चिलचिलाती गर्मी में खड़े होकर शहर की यातायात व्यवस्था को संभालते हैं। इस विशेष अवसर पर शहर यातायात प्रभारी रमेश सोलंकी की गरिमामय उपस्थिति रही, जिनके नेतृत्व में यातायात व्यवस्था को एक नई दिशा मिल रही है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। जैसे कि आप जानते हो, निमाड़ में फिलहाल 45 का टेम्परेचर हो गया है। इस तपती धूप में भी हमें जो असली हीरो है, जो यातायात के लोग हैं, जो साथी है, ये इस तपती धूप में भी अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं और लोगों का कोई एक्सीडेंट ना हो, इसके लिए वो अपनी सेवाएं देते हैं। हमारे साथ ट्रैफिक थाने प्रभारी सोलंकी जी है। सोलंकी जी, ये क्या प्रेरणा मिलती है इतनी तपती धूप में भी लोग अपने लिए कहीं एसी में बैठे हैं, कहीं पंखे में, कूलर में बैठे हैं, पर आपकी टीम लगातार इस तपती धूप में, जहां पे कोई आसरा ना होते हुए भी ड्यूटी पे तैनात है, क्या कहना चाहेंगे? हमारे यातायात पुलिसकर्मी निमाड़ की भीषण गर्मी को देखते हुए बढ़िया लोगों की जान को बचाने के लिए ड्यूटी पर सतत लगातार ड्यूटी करते हैं। किसी का एक्सीडेंट न हो, कोई जनहानि न हो, इसलिए बराबर अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। आप इन्हें कैसा गाइड करते हैं? क्योंकि देखा जाए तो इंसान है वो भी, हम भी इंसान हैं, फिर भी इतनी तपती धूप में जिसकी जहां ड्यूटी है वो ना तो कोई गमछा लेके बैठा है। मैं देखता हूं, अगर सरकार ने उन्हें कैप दी है तो वो कैप पहन के ही खुली धूप में, इतनी लू लगने वाली इसमें भी वो कैसे ड्यूटी कर पाते हैं? ड्यूटी तो करना पड़ेगी, लेकिन फिर भी अपनी सुरक्षा रखने के उपाय करना चाहिए और उपाय के साथ में ड्यूटी करना पड़ेगी। लोगों को लिए क्या संदेश रहेगा? जैसे कि हम गायत्री मंदिर चौराहे तिराहे पे खड़े हैं, यहाँ पे लाल बत्ती की वजह से कई बार लोगों को रुकना पड़ता है, कभी कभी अनियमितताएं होती है, वो ऐसे में लाल बत्ती देख के भी निकल जाते हैं। उनके लिए क्या संदेश रहेंगे? उनके लिए हम लोगों ने ये यातायात संकेत में कुछ टाइमिंग में परिवर्तन किया है। दोपहर के समय में कुछ कम टाइम किया है ताकि जनता ज़्यादा समय तक धूप में खड़ी न रहे, इसलिए टाइमिंग में परिवर्तन कर जनता को ज़्यादा परेशानी ना आए। आज एक मौका है, शमसुद्दीन जी स्वर्गीय जो हमारे पत्रकार साथी थे, उनके चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आप लोगों का स्वागत भी किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? ये आज हाजी शमसुद्दीन शेख की स्मृति के उपलक्ष्य में ट्रस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा यातायात कर्मियों का सम्मान किया गया। ये एक बहुत बड़ा अच्छा सराहनीय कार्य है जो पुलिस को एक सम्मान के नज़र से देखा गया है, बहुत अच्छा लगा उससे। आप देख सकते हैं ट्रस्ट द्वारा सम्मान भी मिला है इन्हें, और डिजियाना न्यूज भी ये अपील करता है कि ऐसी तपती धूप में अनावश्यक बाहर ना निकले, और निकले तो नियम से, संयम से चले, क्योंकि एक्सीडेंट के खतरे ऐसे टाइम में ज़्यादा होते हैं। गाड़ी भी अपनी स्पीड में ना चलाए, टायर बस्ट होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। जहाँ पे पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर तैनात है तो पत्रकार भी पीछे नहीं हटे, पत्रकार भी अपनी जो चौथा स्तंभ की ड्यूटी होती है वो निभा रहे हैं। हाजी शमसुद्दीन जी ट्रस्ट चैरिटेबल के द्वारा आज इन पुलिसकर्मियों का सम्मान किया जा रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजुद्दीन शेख जी है। ये कैसे, क्या प्रेरणा मिली, क्या करना चाहते थे आप, क्या हुआ? हमारे वालिद, हमारे पापा मरहूम हाजी शमसुद्दीन शेख निमाड़ के वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, और उन्होंने हमें एक ही बात सिखाई है कि अपनी पत्रकारिता के माध्यम से जन सामान्य को फायदा होना चाहिए, जन सुरक्षा होना चाहिए। उन्हीं की दी हुई सीख के अनुसार हम पत्रकारिता कर रहे हैं। 1 मई को मजदूर दिवस था। इस तपती दोपहरी में अगर सबसे ज़्यादा कोई मेहनत करता है तो वो मजदूर और हम्माल होता है, और मजदूर और हम्माल जैसी ड्यूटी ट्रैफिक पॉइंट पर तैनात हमारा ट्रैफिक का जवान भी करता है। आबादी के साथ वाहनों की संख्या बढ़ी है, वाहनों की संख्या बढ़ने से सड़कों पर बहुत दबाव बढ़ा है ट्रैफिक का। ऐसे में
ट्रैफिक की ड्यूटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि खड़े रहकर ड्यूटी करना और तपती दोपहरी में ड्यूटी करना ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अपने फर्ज को अंजाम देने के लिए इस तपती दोपहरी में भी ट्रैफिक के जवान मुस्तैदी से खड़े रहते हैं और अपनी ड्यूटी करते हैं। मैं उनको साधुवाद देता हूं और प्रशासन से मांग करता हूं कि ट्रैफिक के जो हमारे जवान हैं उनको शासन क्या सुख और क्या सुविधाएं ट्रैफिक पॉइंट पर दे रहा है, उनकी सेवा में क्या सुख सुविधाएं दे रहा है, शासन को इस पर भी गौर करना चाहिए। हमारे साथ खरगोन के नागरिक किशोर रघुवंशी जी भी है। एक आम नागरिक के नजरिए से ट्रैफिक तो अपनी ड्यूटी कर रही है, आम नागरिकों के लिए क्या संदेश रहेगा? बिल्कुल, आम नागरिकों के लिए संदेश है कि यातायात व्यवस्था में अपना सहयोग प्रदान करें। जो 42-43 निमाड़ की जो तपती धूप है उसमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं पुलिस कर्मी, यातायात टीआई आदरणीय सोलंकी जी के माध्यम से पूरे खरगोन के यातायात कर्मी अपनी सेवाएं देते, तो उनके जो रूल्स रहते हैं उसको भी शासन के नियमों को फॉलो करे जनता। और आप देख रहे हैं कि भर गर्मी में आप डिजाना न्यूज पर आप देख रहे हैं कि देखो जवान अपनी सेवाएं दे रहे हैं, छतरी भी नहीं है। मैं शासन प्रशासन और जनता के जनप्रतिनिधियों से निवेदन करूंगा कि इनके लिए ऐसी व्यवस्था करें कि इन्हें धूप से बचाव हो, पानी मिले और इनके शरीर को भी एक अच्छा टॉनिक मिले कि जो और आगे काम करने की इनकी ताकत बढ़े। जनता से मेरा निवेदन है इनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि जो धूप में नहीं खड़े हो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हो पब्लिक की भी मांग है, इन लोगों के लिए भी सुविधाओं का जो अभाव दिख रहा है, सुविधाएं इन्हें मिलना चाहिए। डिजियाना न्यूज श्याम कुशवाहा। डिजियाना न्यूज निमाड़ रिपोर्ट खरगोन।